हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम जीएस 1 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गांधी को हमने दो तरह के कैटेगरीज के लीडर में डिवाइड करा है, पॉलिटिकल वर्सेस स्पिरिचुअल लीडर। कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर थे और कुछ लोगों का मानना है कि गांधी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी थी और वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे जिसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो गया था। तो दो तरह की कॉन्ट्रास्टिंग इसमें आइडियोलॉजीज चलती हैं। तो आज हम इस पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन देखो, गांधी, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि गांधी जो है वो यूपीएससी का एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से आता है। इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, इनकी लाइफ से जुड़ी हुई, इनकी टीचिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम की मान लीजिए या फिर चाहे तो आप अभी के करंट के हिसाब से मान लीजिए, इनकी आइडियोलॉजीज की इंपॉर्टेंस यूपीएससी के लिए काफ़ी है। जीएस 1 में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलरली जीएस 4 में भी कंटिन्यूसली इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिपीटेटिव मैनर में लिया है। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं सीएससी 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आपको अगर यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम little_simple_बुद्धा पे पूछ सकते हो। अच्छा, दूसरा, मैं आपको हमेशा आंसर्स लिखने के लिए बोलती हूँ, तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद इसका कंटेंट मोस्टली इस क्वेश्चन में कवर हो ही जाएगा। उसके अलावा आप एक बार अपने नोट से या अपनी तरफ से थोड़ा सा अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा एनरिच करना, क्वेश्चन को अपने पेपर पे लिखना एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अनटिल अनलेस यू वांट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कभी नहीं आएगी। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे अपने आंसर्स भेजते हैं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उनका रिव्यू करके भेजती भी हूँ। आप या तो मुझे भेज सकते हो इंस्टा पे या फिर आप स्टडी आईक्यू का खुद का इनका ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे भी इन्हें भेज सकते हो। तो आज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने जीएस 1 से लिया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आज पर्सनालिटीज पे बेस्ड है, गांधी जी की पर्सनालिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, गांधी जी वॉज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल लीडर। गांधी जी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर, एक राजनीतिक लीडर नहीं थे जिन्होंने मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा, बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे जिन्होंने इंडिया की जो सोल है इसको अवेकन करा है, इंडिया की आत्मा को जगाया है। इस स्टेटमेंट का हमें एनालाइज करना है, स्टेटमेंट पे हमें अपने पॉइंट्स को प्रूव करना है, पॉइंट्स पे अपने बात रखनी है कि ये कितना स्टेटमेंट सही है और गलत है। तो इसमें कीवर्ड क्या है, देखो, सबसे पहले तो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे हमें एम्फेसिस करना है। उसके बाद गांधी जी की आइडियोलॉजी पे एम्फेसिस हमें दो पर्सपेक्टिव सोचते हुए करना है कि गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर एंड गांधी एज अ स्पिरिचुअल लीडर, दोनों में देखेंगे कि हम गांधी की आइडियोलॉजी किस तरीके से फिट बैठती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले अगर आपको इस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी एक रिलेवेंट कोट याद आता है या कोई भी इंसिडेंट याद आता है या कोई भी हिस्टोरिक इवेंट आपको लगता है जहाँ पे गांधी पॉलिटिकल लीडर के साथ में स्पिरिचुअल लीडर की भूमिका में भी उभर के आए थे, तो आप उससे अपनी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करोगे। उसके बाद बॉडी आ जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, गांधी की जो भी आइडियोलॉजीज हैं उसमें इनको एज अ पॉलिटिकल लीडर और एज अ स्पिरिचुअल लीडर दोनों दिखाएंगे कि किनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो गांधी जी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है उन सभी उसी पूरे कंटेंट को कंसोलिडेट करके इसका आंसर लिखना है। एज सच कोई भी अलग से डिफरेंट कंटेंट इसमें आएगा नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, थोड़ा सा हमें डिफरेंट टाइप से इसको फ्रेम करके इसको लिखना है। वो कैसे लिखेंगे अभी हम समझ लेते हैं। तो गांधी जो है एज अ पॉलिटिकल लीडर, गांधी ने हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसिस करा कि आपको आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती और उस आज़ादी के मायने तब तक नहीं होंगे जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। सी देखो, गांधी जी के आने से पहले तक जो हमारा इंडियन मूवमेंट चल रहा था उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बहुत कम था। जनरली जो हमारे लीडर थे, चाहे हमारे नरम दल या गरम दल के जो हमारे नेता थे, वो हमेशा लीडरशिप
पे फोकस करते थे कि जो लीडर्स हैं वो ही आगे जाएंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे। उन्होंने जो जनता की भूमिका है, जो जनता का पावर है, द पावर ऑफ पीपल, उस पर उन्होंने कभी एम्फेसिस नहीं करा था, उसको उन्होंने कभी यूटिलाइज नहीं करा। लेकिन गांधी जी ने अपनी टेक्निक्स में क्या करा, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अंदर हो, चाहे वो इंडिया में हो, गांधी जी अपने साथ लोगों को लेके चले, लोगों को जोड़ते अपने साथ चले। तो क्योंकि उनका मानना था कि एक देश जो है वो लोगों से ही जुड़ के बनता है, और जब तक देश की आज़ादी में लोग खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो आज़ादी कभी सही मायने में होगी ही नहीं, और उसके बिना आज़ादी मिल भी नहीं सकती है। तो इन्होंने एज अ पॉलिटिकल लीडर हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसिस करा कि सारे लोग इसमें, चाहे वो औरत हो, चाहे वो पुरुष हो, सारे जेंडर, सारी सोसाइटी, सारे स्ट्रेटा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, किसी भी स्ट्रेटा का हो, सब लोग बराबर इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे, अलोंग विद सिंपैथी होना चाहिए। एंड दे ऑल्सो सपोर्ट टू द नॉन पार्टिसिपेटिंग मासेस। उन्होंने यहाँ पे नॉन वायलेंस पे बहुत एम्फेसिस करा था कि नॉन वायलेंस को रजिस्ट करना है, बट नॉट ओनली कॉलोनिज्म बट एनी अदर अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर ऑफ द पावर। उनका आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी इसी चीज पे टिका हुआ था, जस्टिस और ट्रुथ पे। सत्याग्रह जो इनका मेन था, सत्याग्रह और अहिंसा, ये गांधी जी के दो मेन अस्त्र थे। अच्छा, वायलेंट रेवोल्यूशन की तरह नहीं, विच वॉज वेज्ड बाय द माइनॉरिटीज ऑफ द कमिटेड कैडर्स एंड फाइटर्स। आपको पता है कि दोनों तरह की फाइटिंग चल रही थी, हमारी नॉन वायलेंट एंड वायलेंट फाइटिंग। तो गांधी जी ने हमेशा नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन पे फोकस करा था, और उन्होंने इस चीज पे बहुत एम्फेसिस करा था कि जो पावर ऑफ इनर कॉन्शियस है एंड मोरालिटी है, ये चीज कभी भी कम और खत्म नहीं होनी चाहिए। हमें हमारी पूरी फाइट इन्हीं चीजों के बेसिस पे करनी है। एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल, एंड एक्टिव एंड पैसिव दोनों सपोर्ट मेजोरिटी से। एंड ही वॉज द मोरल एंड द एथिकल कस्टोडियन ऑफ द मूवमेंट। तो आप देख रहे हो कहाँ कैसे गांधी जी के जो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल मोटिव्स है वो दोनों यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमें हमारा आंसर फ्रेम करना है। अच्छा, गांधी जी जो है, ही वॉज ए मेन ऑफ द स्पिरिचुअल ट्रुथफुलनेस एंड डेमोक्रेटिक एक्शंस। सत्याग्रह का साथ और अहिंसा का साथ गांधी जी ने कभी नहीं छोड़ा, और डेमोक्रेटिक एक्शंस पे बहुत बिलीव करते थे कि हमें लोगों का और पर्सनल लेवल पे उनका पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी हमारा पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो एथिकल इंटीग्रिटी के साथ में सक्सेसफुल हो पाएगा। तो यहाँ पे गांधी को दो तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर में देखा जाता है कि गांधी लाइक एक तो पॉलिटिशियन थे या फिर वो आइडियोलॉजिस्ट थे। तो पहले में गांधी जी को पॉलिटिकल गांधी के हिसाब से देखा जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म का फाइट करा लोगों को साथ लेके और अपनी खुद की मेथोडोलॉजी लेके। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनको लीडर ऑफ हिज पीपल बोला था, अनसपोर्टेड बाई एन आउटवर्ड अथॉरिटी, अ पॉलिटिशियन बोला था इन्होंने, कि हुज सक्सेस, जिनकी जो सक्सेस है वो किसी टेक्निकल डिवाइस की मास्टरी पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उनकी खुद की पर्सनालिटी का जो कन्विंसिंग पावर है, जो उनको देख के लोगों को ऊर्जा और उनको देख के लोगों को जो मोटिवेशन मिलता है उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये हमारे पॉलिटिकल गांधी हैं। दूसरे हमारे आश्रमिक गांधी हैं, जो एक मिस्टिक है, पॉलिटिशियन नहीं है, एक मिस्टिक है, एक संत की तरह है, जो फास्टिंग को, कि हम जो वो फास्ट करते थे उसको एज ए मेथड ऑफ स्ट्रगल मानते थे, सत्य और अहिंसा को अपना मेथड ऑफ स्ट्रगल मानते थे, विच इज वेरी यूनिक टू द होल वर्ल्ड। और इसीलिए रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, उन्होंने उनको महात्मा या फिर ग्रेट सोल के नाम से बोला था। सो ये हमारे दो हैं, ये पॉलिटिकल गांधी है जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म से फाइट करा था पूरे लोगों को साथ में लेके अपनी पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस करके, और ये दूसरे स्पिरिचुअल गांधी है हमारे, जिन्होंने फास्टिंग से जो आज़ादी की लड़ाई है उसको लड़ा था। तो जो स्पिरिचुअल कॉज है, जो सत्या की बात करते हैं, तो गांधी जी ने एक सत्या और एक अहिंसा दो चीज़ों पे एम्फेसिस करा था ना। तो सत्याग्रह उन्होंने हर अपनी, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो प्रीच करा उसको उन्होंने फॉलो भी करा। तो उन्होंने काफ़ी सारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो पिक करे थे, वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ब्रांड न्यू थे, बिल्कुल ही यूनिक आइडियाज थे। गांधी जी वॉज ए वेरी वेल रेड पर्सन। तो जहाँ से भी एंशिएंट टेक्स्ट बुक से या फिर लियो टॉलस्टॉय को पढ़ते थे, तो जहाँ से भी उन्हें अच्छा एक एथिकल आइडिया लगता था तो वो उसको सोचते थे और इम्प्लीमेंट करते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इसीलिए ही वॉज अ ग्रेट एडमायर एंड क्रिटिक दोनों थे गांधी जी के। तो उन्होंने एक बार बोला था कि गांधी जी हैड टू प्ले द रोल ऑफ वर्ल्ड टीचर एज वेल एज द सुप्रीम लीडर। ठीक है, दोनों चीजें आ रही हैं यहाँ पे, ऑफ द इंडियन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। तो
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को एज अ पॉलिटिकल लीडर से देखा था, और एक बार इन्होंने इनके क्रिटिसिज्म में ये भी बोला था कि गांधी जी अपनी पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल की जो वर्सेस की फाइट है उसके अंदर जो रियल मोटिव है उसको भी भूल जा रहे हैं। तो गांधी जी एज अ स्पिरिचुअल कॉज के लीडर देखे गए थे, और एक तो था सत्य और दूसरा था अहिंसा। अहिंसा भी गांधी जी की मेन थॉट ऑन प्रैक्टिस था। उसके अलावा इन्होंने जितने भी नेशनल कैंपेन्स चलाए थे ना, वो उन्होंने सोशल कॉजेज के लिए भी चलाए थे कि हम लोग पॉवर्टी हटाएंगे, वुमेन्स के जो राइट है उनको एक्सपेंड करेंगे, वी विल बिल्ड द रिलीजियस एंड द एथनिक हार्मोनी। हम लोग इनजस्टिस को, जो कास्ट सिस्टम में इनजस्टिस होती है, बहुत एम्फेसिस करा था इन्होंने, और इन्होंने हरिजन नाम दिया था। तो गांधी जी सुप्रीमली अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस थ्रू आउट द इंडियन मूवमेंट, और इन्होंने, और ये इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो अब देखो आइडियोलॉजी इन इम्पैक्ट में कैसे बता रहे हैं। पहले नॉन वायलेंस लेते हैं। नॉन वायलेंस, अभी यहाँ से हमारा जो मेन बॉडी है वो आ रहा है। अभी तक हमने एकदम कॉन्टेक्स्ट समझा है कि क्वेश्चन को हमें क्या मतलब, क्या है क्वेश्चन का, क्या हम पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर से गांधी जी को समझ रहे हैं। नाउ नॉन वायलेंस से क्या मतलब है कि जो प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस थी वो कंसेंसस में थी नेशनल मूवमेंट में। अगर जैसे आपको पता है कि चोरी चोरा कांड के अंदर जो थोड़ा सा भी वायलेंस हुआ था, खैर थोड़ा और ज्यादा कोई वायलेंस नहीं होता, वायलेंस होता है। जब वायलेंस हुआ था, जब पुलिस चौकी जला दी गई थी, तो गांधी जी ने पूरा मूवमेंट रोक दिया था, ठीक है। तो ये उनका फॉलोइंग ऑफ नॉन वायलेंस था। तो जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन, डिबेट, परसुएशंस बैक्ड बाय द पॉलिटिकल और पब्लिक ओपिनियन है, दे वर एम्फेसाइज्ड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिटिकल इन द सोशल चेंज। सत्याग्रह का आइडिया जो है ये था जनरली कि पावर ऑफ ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। और गांधी जी ने बोला था कि जो अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलता है वो एक कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत इंसान होता है। तो इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी विदाउट सीकिंग वेंजेंस। अगर आप बदले की भावना नहीं रखते हो, अगर आप एग्रेसिव नहीं होते हो, तो ही सत्याग्रही जो है वो नॉन वायलेंस की बैटल को जीत सकता है। और ये तभी हो सकता है जब आप जो ऑप्रेसर है उसकी जो कॉन्शियस है उसको अपील करोगे। गांधी जी के पास ये एबिलिटी था कि उन्होंने सत्याग्रह को ग्लोबली एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव मेथोडोलॉजी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। छोटी सी बात थी, हम लोगों को बचपन से सिखाते आते हैं कि सच बोलो सच बोलो, तो दैट इज व्हाट कि यू एक्सेप्ट द ट्रूथ। उसी सत्याग्रह की जो हमारी पूरी थॉट प्रोसेस होती है उसी को उन्होंने इतने लार्ज स्केल पे इतना बड़ा मास मूवमेंट चलाया। अच्छा, तीसरा है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन दी ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे गांधी जी का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो डेमोक्रेसी वाला व्यू आता है वो आता है कि सबका राज होना चाहिए, सबका राज, सर्वराज। तो उन्होंने दे बॉट डेमोक्रेसी एट दी ग्रास रूट लेवल, कि जब तक आप लोगों को जो लोकल लेवल पे, जो एकदम लोअर लेवल पे पीपल हैं, जब तक उनके पास गवर्नमेंट और वेलफेयर नहीं पहुंचेगा ना, तब तक डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। अच्छा, चौथा था इनका स्वराज या सेल्फ रूल। तो स्वराज या सेल्फ रूल का इनका मतलब था कि जो राज है ना वो बॉटम टू टॉप अप्रोच होगी। बॉटम टू टॉप अप्रोच आप समझते हो, बॉटम टू टॉप अप्रोच होगी मतलब विलेज लेवल से, और विलेज लेवल पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब लोग उस चीज के बारे में अवेयर रहेंगे, जब पॉवर्टी का एरेडिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने विलेज इकोनॉमी को हमेशा इंप्रूव करना है, इसीलिए उन्होंने बोला था कि जो फार्म बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, और इसीलिए एक रीजन ये भी था कि गांधी जी कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की ज्यादा फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे जो फार्मर्स हैं उनकी जॉब्स छिन जाएंगी। तो उन्होंने हमेशा ये था कि हमें इंटेंसिव एंड स्मॉल स्केल इंडिविजुअल एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग पे, केटल बेस्ड इकोनॉमी पे, जो गांवों से जुड़ी हुई हो, जिसमें गांवों का विकास हो, उन सब पे हमको फोकस करना है। अच्छा, पांचवा ना ये, हाँ पांचवा इनका था रिलीजन का। तो इनका जो आइडिया ऑफ कम्युनल हार्मोनी था, इट पेव्ड फॉर अवर सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडिया। आज इंडिया कौन सा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म पे चलता है ना, तो ये यहीं से आया है। उन्होंने ये बिलीव किया था कि रिलीजन एक बहुत ही पर्सनल प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट हैज नो से इन द पर्सनल प्रैक्टिस ऑफ दिस, एंड दिस इज स्टिल रिफ्लेक्टेड इनटू अवर प्रीएम्बल एंड अवर फंडामेंटल राइट्स। आज छठा था सोशल एम्पावरमेंट इन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। गांधी के आइडियाज दे वर रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट अपोजिशन इन ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशंस एंड द ऑपरेशन बेस्ड ऑन द जेंडर एंड
कास्ट। इन्होंने सर्वोदय का भी दिया था, सर्वोदय का आप संधि विच्छेद करो, सर्व प्लस उदय, सबका उदय, तो इन्होंने सर्वोदय सारे मतलब वुमेन का, लोअर कास्ट का, सबका इन्होंने बोला था कि सबका लिबरेशन, सबका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। इसके साथ इन्होंने चाइल्ड मैरिज और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का भी अपोजिशन करा था। सो दीज वर सम आइडियोलॉजीज ऑफ द गांधी जिन्होंने उनको नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एज अ स्पिरिचुअल लीडर दोनों तरीके से स्टैब्लिश करा था। इन सारी आइडियोलॉजीज में आपको दिखेगा कि गांधी जी के पॉलिटिकल मोटिव थे कि हमें इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाना है, एक रिलीजियस हार्मोनियस कंट्री बनाना है, हमें जहाँ पे जो लोकल लेवल पार्टिसिपेशन होता है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल होता है, उसको हमें अप्रोच करना है, हमें एक एक्टिव डेमोक्रेसी बनानी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी लेके आनी है। तो ये सब इनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे। अच्छा आइडियोलॉजिकल, अच्छा स्पिरिचुअल्स में क्या आ जाएंगे कि ये सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं, सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके साथ में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। क्योंकि गांधी जी ने क्या एक लाइन बोला था, दिस इज अ वेरी फेमस कोट विच सेज बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बी द चेंज यू वांट टू सी, ठीक है, वो परिवर्तन बनो जो आप दुनिया में देखने चाह रहे हो। तो ये क्या है, दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल लाइन कि जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तब तक आप दुनिया को नहीं बदल सकते। तो ये सारी आइडियोलॉजीज ये बता रही हैं कि वो पॉलिटिकल लीडर एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ में लेके उन्होंने किस तरीके से इंडियन मास मूवमेंट में सफलता करी थी। अच्छा 2 और रह गए हैं। इम्पैक्ट ऑन अदर डेमोक्रेसीज क्या है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करा था। स्टिल अभी अगर आपने बराक ओबामा का जीवनी पढ़ा होगा तो आप उसमें भी देखोगे कि किस तरीके से बराक ओबामा गांधी जी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हो गया, काफ़ी जितनी बाकी कंट्रीज़ के अंदर अभी भी मतलब अरब स्प्रिंग के अंदर भी गांधी की आइडियोलॉजीज़ जो है इट इम्पैक्टेड दी मास मूवमेंट एंड स्टिल हैज़ वेरी मच रेलेवेंस। रेसिज्म के अंदर भी गांधी जी ने अपना बिल्कुल ऑपोजिशन करा था इन्होंने। तो ये इनकी कुछ आइडियोलॉजीज हैं। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन का पूरा बॉडी हो गया। नाउ वी विल कम टू दी कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि जो गांधी की आइडियोलॉजीज हैं इट शेप्ड द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। हमने गांधी की आइडियोलॉजीज को बहुत महत्वता दी है क्योंकि दे वर द हाईएस्ट आइडियोलॉजीज ऑफ अवर कंट्री तब, और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी दे वर वॉइस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ एवरीवन। वो पूरे हर लोगों का, हर एक सिटीजन का गांधी जी, इसीलिए उनको महात्मा या फिर बोला जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू उन्होंने क्या बोला था कि डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड द वीक विद द सेम चांसेस थी स्ट्रॉन्ग। डेमोक्रेसी में कमज़ोर और मजबूत दोनों इंसानों को बराबर का चांस मिलना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। और इट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी कॉर्पोरेशन, डिग्निफाइड एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। सारी जितनी भी आप रिलीजन ले लो, कास्ट ले लो, आइडियोलॉजीज ले लो, सबका डिग्निफाइड एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। सो हिज एम्फेसिस वाज ऑन द पॉलिटिकल टॉलरेंस एंड द रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड इट स्टिल होल्ड रेलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। और यहाँ पे आप अपना आंसर एंड करोगे। अभी देखो हमने क्या करा, जितनी भी गांधी जी की आइडियोलॉजीज हैं ये तब के टाइम की है, और अभी भी हमने क्या बोल दिया है कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है ना वो करंट टाइम में भी इतनी रेलेवेंट है। अगर आप चाहो तो कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे कोट कर सकते हो, दैट वुड बी परफेक्टली फाइन। अगर आपको लगता है कि कोई करंट में गांधी जी की आइडियोलॉजी है, प्रीच हुई है, तो उसको आप यहाँ पे कोट कर दो। तो ऐसे एक पॉजिटिव एंड करंट नोट पे अब जब आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन एंड करते हो तो ये हमेशा बहुत ही अच्छा एंडिंग रहता है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा, बता दिया हमने कि गांधी जी किस तरीके से एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। दोनों चीज़ों में हमने इनकी आइडियोलॉजीज को प्रूव कर दिया है और बता दिया कि किस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा बल्कि इंडिया की जो सोल है उसको भी अवेकन करा था। एंड दिस इज हाउ वी विल राइट अवर आंसर। तो अभी एज सेड आप लोग एक बार अपना पेन एंड पेपर लेंगे एंड यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। देखो 10-15 मिनट लगेंगे, फटाफट से जैसा भी बनता है एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। इनिशियली जो इनर्शिया होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, जब तक वो अटेम्प्ट नहीं करोगे ब्रेक नहीं होगा। सो यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड यू कैन सेंड दीज क्वेश्चन either on my insta handle little_simple_buddha या फिर आप इसे email ID पे भी भेज सकते हो। इस PPT का जो PDF है इसे आप मेरे Instagram के बायो से डाउनलोड कर सकते हो। आई विल बी मेकिंग अ टेलीग्राम ग्रुप। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना लो, तो मैं बनाऊंगी एक चैनल, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा
उसके बाद में हम उसमें PDF एंड वीडियोस डालते रहेंगे। ओके, टिल देन आप इसे मेरे इंस्टा हैंडल से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज इट। आई होप टू सी योर answers at our email ID or at my Insta handle. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.